लिखा गलो धीरे धीरे लिखा है। लिखे में देखो, जब हम लिखने बोले तो फोटो कॉपी तुरंत करो। हाँ, समझे में 1 घंटा समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ नया चीज क्या पढ़ना है। आज 14 क्लियर हो गया था। एक्सरसाइज 15 में हम लोग आए हैं तो कुछ इसका थ्योरी समझ लेंगे। क्या है नया चीज इसमें? आपको पृष्ठीय दिख रहा होगा और एगो आयतन दिख रहा होगा। क्षेत्रफल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, नया चीज आपको कौन कौन चीज दिख रहा है? पृष्ठीय और आयतन। घबराए नहीं, सब समझ में आएगा। तो हम क्षेत्रफल पिछले चैप्टर में यानी 14 में पढ़े थे कि किसी समतल आकृति में, नहीं समतले में पढ़े थे, लिखवा दिए थे परिभाषा कि समतल या ठोस में, सब लिखा दिए थे। लेकिन अब जो पढ़ना है एकदम ठोस में पढ़ना है। ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अब यहाँ घन घनाभ कहेंगे, किसको कहते हैं सर? घन घनाभ। तो घन के बारे में अभी बताएंगे, घनाभ के बारे में भी बताएंगे कि किसको कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, उसे क्या कहते हैं? घन या घनाभ। घन घनाभ दोनों एक ही चीज है। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, जैसे आयत और वर्ग। आप लोग पढ़े थे ना, आयत और वर्ग। आयत जो था वो समतल आकृति था। किसी समतल पर 4 भुजाओं से घिरे आकृति को आयत कह दिए थे, ऐसा। अब यहाँ पे ठोस है। ठोस मतलब जैसे देखो ऐसे रहेगा, ऐसे देखो, ये लग रहा होगा कि मोटा है, मोटा वस्तु रखा हुआ है, नहीं तो ये घनाभ कहला जाएगा। अभी बताएंगे आगे चैप्टर में। घन, घनाभ, बेलन। बेलन जो आप लोग रोटी बेलते हैं, पता है ना। अब कहेंगे सर रोटी बेलते तो पतला रहता है। पाइप देखें, पाइप तो कहीं पतला नहीं रहता है, उसी को बेलन बोलते हैं, क्योंकि बेलनाकार के रहता है पाइप। हाँ, रोटी बेलने वाला बात अलग है कि दोनों तरफ हाथ में पकड़ने के लिए पतला रहता है ना। शंकु, शंकु क्या है? टोपी। शंकु क्या है? टोपी है, टोपी। इसको शंकु बोलते हैं। बाबा ये ऊंचाई हो जाएगा, ये बीचे से देने का मतलब ये ऊंचाई हो जाएगा। शंकु के ऊंचाई बाद में पढ़ाएंगे, ये सब घबराइए नहीं। शंकु चैप्टर पढ़े के है। और गोला, गोला देखे हैं? गोला वृत्त नहीं, वृत्त नहीं पढ़ना है। गोला फुटबॉल, फुटबॉल देखे चारों तरफ से उठल रहता है, उसको कहते हैं गोला। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला में 3 विमाएं होती हैं। और ऐसे ही पीछे हम पढ़ा दिए थे कि किसी भी आकृति में विमाओं की संख्या 3। कौन कौन? लंबाई जिसको L से, चौड़ाई जिसको B से, ऊंचाई जिसको H से सूचित करते हैं। यानी 3 गो विमा होता है। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अभी बताएंगे। जैसे देखो ठोस आकृति हम लेके आए स्पेशल, देखिए आप लोगों के लिए। ठोस है, नहीं दिख रहा? ठोस नहीं दिख रहा लोग? ठोस है। देखो हम लंबाई भी बोला है, आईने वाला चौड़ाई है। हम आप पहले पढ़े थे, ऐसे अगर पढ़ेंगे ऐसे तो वो आयत दिख रहा होगा। अगर इसको ऐसे देखो तो दिख रहा है ठोस आकृति है, समतल थोड़ी है। इसमें लंबाई वाला एरिया और चौड़ाई ई वाला हो गया और ऊंचाई ई वाला हो गया। नहीं, इधर ऊंचाई वाला हो गया। देखो ना, लंबा है इतना, चौड़ा है इतना और ऊंचा इतना। नहीं समझ में आ रहा है? लंबा इतना, चौड़ाई है इतना और ऊंचा इतना, है ना। तो जिसमें 3 चीज हो उसको घन या घना ठोस आकृति कहते हैं। कौची? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आयत में लंबाई चौड़ाई होता था, लेकिन ऊंचाई नहीं होता था, सिर्फ लंबाई चौड़ाई। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई सब होगा उसको ठोस आकृति बोलेंगे। अब देखो क्षेत्रफल में हम क्या पढ़े थे कि 2 विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। नहीं, जैसे में हम लोग पढ़े क्षेत्रफल L गुना B या B गुना H या L गुना H या H गुना L भी बोल सकते हैं, या H गुना B भी बोल सकते हैं, या B गुना L भी बोल। समझाएंगे। अभी देखो, मान लिया जब हम लोग पढ़े थे आयत, आयत ये देखो पेज ये आयत हो, एरा मोटाई है नहीं, एरा मोटाई हो नहीं है। तो हम इसमें क्षेत्रफल क्या पढ़े थे?
लंबाई कौन अभी दिख रहा है? लंबा जो सबसे ज्यादा लंबा रहता है वो लंबा, चौड़ा, यानी लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, यही ना बताए थे। तो लंबाई गुना चौड़ाई। और देखो ठोस आकृति में चौड़ाई गुना ऊंचाई भी हो सकता है। अब बोलो कैसे? जैसे देखिए ये वाला चैप्टर अभी इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बताओ अभी हम लोग अगर ऐसे देखें, ऐसे रख दे इस पर, तो ये समतल दिख रहा होगा, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल। अगर मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल निकाले के बात आ जाए, तो इसके लिए ही लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगा। नहीं, ये लंबाई ये चौड़ाई, लेकिन हकीकत में ये ऊंचाई है, इतना ऊंचा है, मोटा, मोटा है तो ऊंचा है, यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई। नहीं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये देखो अगर ऐसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऐसे बनेगा इस पे, तो इसके लिए लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, लेकिन हकीकत में ये मोटाई है, ऊंचाई है। नहीं, लंबा तो ये था, ये लंबा इन्ने था, ये चौड़ाई था, ये वाला ऊंचाई है घन में। तो जब ये वाला ऊंचाई है तो देखो ऊंचाई कितना, यह देखो इतना ही है, और लंबाई मार्कर से पार और चौड़ाई मार्कर से छोटा, और ऊंचाई वाला है। ऊंचाई सब जगह बराबर है, चारों तरफ ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे बड़का के, तो लंबाई और गुना चौड़ाई। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना ऊंचाई, एल गुना एच। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये चौड़ाई था, आई ऐसे में चौड़ाई है, चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी बी गुना एच। तब हुआ क्षेत्रफल। अभी समझेंगे क्षेत्रफल, दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। एल गुना बी भी हो सकता है, बी गुना एच भी हो सकता है, एल गुना एच। जहाँ एल क्या है? लंबाई, बी क्या है? चौड़ाई, बी क्या है? चौड़ाई, एच क्या है? ऊंचाई, एल क्या है? लंबाई, एच क्या है? ऊंचाई। तो दो गो विमा के गुणनफल को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन में जैसे क्षेत्रफल, दो विमाओं के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। आयतन तीन विमाओं के गुणनफल को एल गुना बी गुना एच यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों ऊंचाई इसमें गुना कर देंगे, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। तो आयतन कब निकलेगा? ठोस आकृति का आयतन निकलता है, समतल आकृति का आयतन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि समतल में सिर्फ लंबाई है, यह चौड़ाई है, ऊंचाई है एकरा में? ऊंचाई नहीं है। जब ऊंचाई नहीं रहेगा तो इसमें आयतन निकलेगा? नहीं। तो ठोस आकृति में ही आयतन निकलेगा। अभी आपको बताएंगे कि आयतन कैसे निकालेंगे। जैसे कोई गड्ढा है, उसमें कितना पानी अटेगा, कोई अलमीरा है और हम कितना किताब अटेगा, एक एक चीज बताएंगे। तो आयतन केकरा में निकलेगा? ठोस आकृति में, जो स्थान घेरता हो, चाहे भले अंदर से खाली रहे, लेकिन अगर डिब्बा में नहीं, पता नहीं अंदर में खाली है कि है कौन जानता, लेकिन ऊपर से ठोस दिख रहा है, अंदर में कुछ ना है, उससे मतलब नहीं ना है। अंदर में कितना पानी हटाएंगे, इसमें दूध डालेंगे तो कितना दूध हटेगा, सब नापेंगे अभी। तो आयतन समझ में आ गया। तीन विमाओं के गुणनफल को एल के मतलब लंबाई, बी के मतलब एच के मतलब घन इकाई। घन इकाई मतलब जैसे अगर सेंटीमीटर में रहेगा, देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो द्वितीया तो दूनी सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर पावर 3। आपको बताए थे कि जब पावर 3 तब गुना में 3 बार, और जब गुना में 3 बार तब पावर 3। कोचिंग पढ़ाए घातांक में। तो यहाँ पे घन, इसको क्यूब को घन बोलते हैं। अगर पावर 3 तो इसको घन बोलते हैं, अगर पावर 2 तो इसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग या स्क्वायर। इसको घन इकाई, क्षेत्रफल में वर्ग इकाई यानी स्क्वायर रहता है। क्यों? क्योंकि एल गुना बी तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसलिए घन इकाई। इसको हम एल बी एच भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीच में गुना का सिंबल छुपल होता है। यहाँ तक तो केकरो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, नहीं ना? अब समझेंगे आगे। आयतन के बाद पृष्ठीय क्षेत्र। अब है
पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे अभी ठोस का नहीं या ठोस यही ना है ठोस। देखो एरा में सभी पृष्ठ नीचे ऊपर इधर 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 सबके क्षेत्रफल को सभी के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखो पृष्ठ अगर ऐसे रख देंगे तो पृष्ठ नीचे चल गया, ऐसे रख देंगे पृष्ठ सब पृष्ठ है। अब देखो हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल निकाला लंबाई गुना इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना इसका भी ऊंचाई चौड़ाई माने में लंबाई चौड़ाई एवं लंबाई चौड़ाई यानी सब के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इसी को कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा के क्षेत्रफल। अब बताओ पूरा के क्षेत्रफल बनावे लगी बोलेंगे इसका क्षेत्रफल बनाओ ऐसे दे देंगे है इसमें लिख देंगे कि लंबाई 5 हो सॉरी चौड़ाई 5 और लंबाई 8 ठीक और ऊंचाई मान लिया 3 दे देते हैं 3। तो आपको क्षेत्रफल निकालने में कितना लंबा समय लगेगा पहले इसका निकालिएगा फिर इसका 3 है 8 है इसका निकालिएगा इसका सब के जोड़ना पड़ेगा तब ना पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अभी समझो पहले ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। सभी पृष्ठ मतलब इसका पूरा का जितना इसमें है सबका आए बात समझ में। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे अच्छा ये लंबाई ये चौड़ाई या फिर ऐसे अगर देखेंगे तो ये चौड़ाई था ये ऊंचाई था यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो बउआ अभी खाली समझो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं तो ठोस के सभी पृष्ठों यानी जितना वो दिख रहा है। जैसे मान लें कॉपी किताब है जैसे देखिए यो तो घनावे है बउआ यो तो मोटा है चौड़ाई है लंबाई है ऊंचाई है सब इसका सब पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर वाला क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल इधर का क्षेत्रफल सब के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। आपको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं है इसको बनाना है। अच्छा ये लंबाई चौड़ाई इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना अच्छा अब देखो यो पर्टिकुलर लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखो ये बनाने मानेंगे 3 लंबाई ये चौड़ाई चाहे ऊंचाई चौड़ाई चाहे ऊंचाई ये भी चौड़ाई ऊंचाई ये लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई ये लंबाई ऊंचाई सब के जोड़ देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएंगे। सब पृष्ठ यानी जितना है चारों तरफ से जन्ने से दिख रहा अंदर ना है अंदर खोल के ना है ठोस आकृति खुलेगा। मान लीजिए आईटा लीजिए आईटा को खोलिएगा ऐसे तो किताब है तो खुल जाता है आईटा खुलेगा नहीं तो आईटा जने जने दिखेगा सब एक क्षेत्रफल उसी को कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं समझ में आ गया यानी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का संपूर्ण का मतलब पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आएगा एगो वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। अब वक्र पृष्ठ क्या बोला कि ठोस के बाहरी सतह के क्षेत्रफल को यह ठोस है इसको ऐसे हम रख दिए तो बाहरी सतह कौन कौन दिखेगा एगो ई ऊपर वाला दिखेगा नीचे वाला दिखेगा नहीं। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बाहरी सतह के या इसका क्षेत्रफल इसका खाली चारों तरफ का क्षेत्रफल बस नीचे वाला नहीं दिखेगा ऊपर वाला नीचे ऊपर को छोड़ के चारों तरफ के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। बात समझ में आ गया। संपूर्ण पृष्ठ में ये चारों ऊपर भी नीचे भी आया बात समझ में। अब वक्र पृष्ठ में क्या होगा सिर्फ चारों जे दिखेगा हमको नीचे वाला दिखेगा ऊपर वाला दिखेगा। अगर हम घर देखते हैं नीचे से तो खाली चारों तरफ दीवार दिखता है कि छत देना जाता है नीचे जाना है नीचे जमीन नीचे कोची है नहीं ना। तो नीचे और ऊपर के छोड़ को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा चारों तरफ इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। बात समझ में आ गया होगा। तो किसी ठोस के बाहरी सतह के क्षेत्रफल को
वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। बस इतना ही समझना है। अब आगे चैप्टर मुख्य रूप से शुरू होगा। अब ये सब परिभाषा था, सबको परिभाषा हम नहीं बताते चलता, खाली बता देते कि अभी देखो क्या क्या बता देते। अब हम लोग का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है घन तथा घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पढ़वे करेंगे, मुख्य रूप से हमको घन घनाभ पढ़ना है। अभी तो कहेंगे आप सर अभी तो आप लिखा है ठोस आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। तो इस चैप्टर में घन घनाभ, अगला चैप्टर में बेलन शंकु पढ़ना है जी सर। अगला चैप्टर में बेलन शंकु और उसके बाद अगला है गोला। तो सब चीज को पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग को घन तथा घनाभ मुख्य रूप से अब हुआ स्टार्ट है। 15 नंबर में घन तथा घनाभ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम घनाभ बताते हैं। जब घनाभ समझ में आ जाएगा तो घन समझ में आ जाएगा। इजी है घनाभ, उसके बाद घन। नोट कर लिया होगा इसको। आप जरा हेडिंग देंगे घनिया। देखो बोल घनाभ, सबसे पहले हम लोग घनाभ पढ़ रहे हैं। घनाभ समझ में आ जाएगा, घन समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्यूब एंड क्यूबाइड, घन एवं घनाभ। घनाभ किसको कहते हैं? वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 विमाओं के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसके साथ साथ क्या बोला 6 आयताकार फलक होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। देखो ये घनाभ था, ये ठोस घनाभ था। इसमें क्या बोला परिभाषा, क्या बोला जी कि वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 विमा, देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 विमान है। देख लो पूरा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ये तो चारों तरफ ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई। तो 3 गो बीमा होता है उससे। और इसमें क्या था 6 आयताकार फलक। देखो ये आयताकार 1 फलक, तो 2 फलक, 3, 4, 5, 6 फलक आयताकार। ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये 9 को आयताकार होगा, ये 9 को आयताकार है, ये भी आयताकार। तो फलक समझ में आ गया। 6 गो आयताकार फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4, 5, 6। तो घनाभ में कितने फलक होंगे? आ बोला कोची, उसे घनाभ कहते हैं। घनाभ में 8 कोना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। घनाभ में कई कोण? 8 कोण। घनाभ में 8 कोण, किनारा 12 गो। देखो किनारा कई गो? 1 किनारा, ये वाला 2 गो, 3 गो, 4 गो, आईने देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 किनारा एक लोग दिख रहा है। देखो 1, 2 ऐसे क्यों लो पहले न को 4 और 9 का 4, 4, 4, 8, 9 का 4। ये तो गिना गया पहले ही दोनों ना। ये 2 गो 8, 2, 10। देखो गिना गया पहले कैसे, देखो कैसे गिना गया। ये 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। अब 9 का देखिए 1, 2, 3, 4। ये बच गया 5, ये बच गया 6, ये बोला 7, 8। 12 किनारा होना चाहिए। कुछ किनारा ओ ऊपर छोड़ दिया। 9, 10, 11, 12 नीचे ऊपर नीचे होगा 8 है। हमको भी लगा 8 किनारा कैसे होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। समझ में लोगे किनारा आने तो देखो ना, उसमें नहीं समझ में आएगा, इसमें समझ में आ जाएगा बढ़िया से। किनारा 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा। अब इन्हें वाला बच गया 9, 10, 11, 12। नहीं समझ में आया? सबसे पहले ऊपर लगिन दिया हम 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा। अब देखो नीचे में 5, 6 नीचे गया, इधर 7 नीचे गया, 8। अब नीचे वाला भी तो किनारा होगा। एगो ये किनारा 9,
एगो ई किनारा 10, एगो ई किनारा 11, एगो ई 10। तो किनारा कितना? 12। देखो एकरे नियर घनाभ दिख रहा होगा ये वाला, एकरे नियर नहीं दिख रहे हैं सेम, ये मोटा ज्यादा बना दिए यही ना। तो किनारा कितना? 12। कोना कितना? 8। विकर्ण कितना? 4। मान लीजिए कोई रूम है, ये भी तो घनाभ आकार के है, ये रूम क्या है? कुछ बात है घनाभ बता रहे थे बुआ। इसमें 8 गो कोना, 12 गो किनारा, 4 गो विकर्ण। जैसे ये रूम है, ये घनाभ आकार है। इसमें देखो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये वाला ये लंबा है, ये चौड़ा है। आया बात समझ में? उधर से इधर लंबा हो गया, इधर से इधर चौड़ा हो गया, नहीं नीचे से ऊपर ऊंचाई हो गया। ये घनाभाकार रूम है। अब विकर्ण बोले तो इस कोण से लेकर के उस कोण नीचे वाला तक विकर्ण, नीचे वाला ऊपर से वो नीचे जाएगा कोना, इधर से जाएगा उधर 2 विकर्ण, वो कोण से ई कोण 3 विकर्ण, ऊपर से एगो नीचे 4 विकर्ण। विकर्णों की संख्या कै गो? 4। इसमें अच्छा इसमें मिलाएंगे तो खराब लगेगा। देखिए यहाँ से आएंगे इस कोण में, फिर यहाँ से आएंगे इस कोण में, ठीक है गड़बड़ा जाएगा। यही समझिए, रूम से समझिए, ये रूम है ना एगो, इस कोण से उस कोण, ऊपर से नीचे 1 विकर्ण, और नीचे से ऊपर 2 विकर्ण, इधर 2 विकर्ण, ऊपर से नीचे 3, और से ऊपर से नीचे 4 विकर्ण। विकर्ण कै गो? 4। और सबसे बड़ा अब इस रूम में हम कहेंगे सबसे बड़ा छड़ी कौन अटेगा? तो विकर्ण में ना एक कोना से वो कोना, और से बड़ा कोई अटेगा? और से बड़ा अटवे नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी माप विकर्ण की होती है। आया बात समझ में? हम बोल देंगे इस रूम में सबसे बड़ा बांस कौन अटेगा? तो वही जो वो कोना से लेकर के ई कोना तक रहेगा। छोटा तो जितना हटा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा बांस वही अटेगा जो वो कोण से ए कोण तक रहेगा। बस सबसे बड़ा विकर्ण वही अटेगा। आया बात समझ में? तब घनाभ में कौन बोले? वैसा ठोस आकृति जिसमें 3 विमाओं के साथ साथ 6 आयताकार फलक होते हैं। 6 आयताकार फलक समझ में आ गया? एगो ई पट्टी, एगो ई पट्टी, एगो इधर इधर इधर, ऊपर नीचे, इधर इधर, 6 गो, 1 2 और पीछे वाला 3, नीचे वाला 4, ई पट्टी वाला 5, ई पट्टी वाला 6, यानी 6 गो आयताकार फलक होता है। उसमें से नहीं समझ में आता है तो सबसे बढ़िया डिब्बा है, स्पेशल लाए थे वही लेगी। घनाभ समझाना 1 2 3 4 5 6 गो फलक है, 12 गो किनारा है, 12 गो किनारा जोड़ दिए, 1 किनारा 2 किनारा 3 किनारा 4 और फिर 5 6 7 8, नीचे में भी 9 10 11 12। किनारा कितना? 12। अब विकर्ण कितना? 4। अब कहेंगे सर ऐसे विकर्ण मिलेगा, ऐसे ऐसे नहीं, ई कोण से ई कोण पर आएगा, अंदर से ई कोना से ई कोना में आएगा। ऐसे या देखो ऐसे, एगो इन्हें पकड़ेंगे तो एगो इन्हें, ई कोना से ई कोना विकर्ण आएगा कि नहीं आएगा? तो विकर्ण इन्हें अंदर से आएगा, ऐसे कना देंगे तो आयत के विकर्ण हो जाएगा नहीं। तो विकर्ण कितना? 4। विकर्ण 4 विकर्ण होते हैं। सबसे बड़ी माप विकर्ण की होती है। अब जरा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो एकड़ क्षेत्रफल, एकड़ सब छोबों के क्षेत्रफल, जी सर, छोबों का क्षेत्रफल होगा। चलिए अब समझेंगे हम लोग फॉर्मूला। घनपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लिया जाए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र मतलब इसका भी क्षेत्रफल, नीचे वाला का भी क्षेत्रफल, इधर वाला के भी, इधर वाला के भी, इधर वाला के भी, इधर वाला के भी। अगर हम इसका माने तो लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो इधरो लंबाई पिछुआ लंबाई गुना चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कै गो? 2 गो। एगो आगे एगो पीछे। क्षेत्रफल मतलब पूरा के क्षेत्रफल, तो ये एगो क्षेत्रफल, एगो ई क्षेत्रफल, 2 गो क्षेत्रफल ना। तो इसका हो गया लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल गुना बी, और इसका भी एल गुना बी, तो 2 गो एल गुना बी। ये दोनों का क्षेत्रफल 2 एल बी।
कई एल बी? 2 एल बी। आणि एल मतलब लंबाई, अभी मतलब चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 को लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो, अब आते हैं इसका क्षेत्रफल में, तो लंबाई गुना ऊंचाई, नहीं तो इधरो लंबाई गुना ऊंचाई, तो 2 को लंबाई गुना ऊंचाई भी। सबके क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो प्लस में 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई, 2 गुना, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई ये वाला, और लंबाई ऊंचाई इधरो एगो, इधर इधर 2 गो हो गया। इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया, इसका निकल गया। अब इधर आइए, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2 गो, इधरो चौड़ाई गुना ऊंचाई, इधरो चौड़ाई गुना, प्लस 2 BH, 2 BH। बात समझ में आया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये आयताकार फलक है। सबसे पहले ये आयताकार फलक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इधरो लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 गो लंबाई गुना चौड़ाई। ये भी आयताकार फलक है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई बोलिए, चाहे लंबाई गुना ऊंचाई बोलिए, ऊंचाई तो नहीं, तो लंबाई गुना ऊंचाई इधरो, और लंबाई गुना ऊंचाई इधरो, तो 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई। अब ये भी आयताकार फलक दिख रहा होगा, तो लंबाई बोले चाहे चौड़ाई बोले, लंबाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई गुना ऊंचाई इधरो, और लंबाई गुना ऊंचाई इधरो। 6 गो फलक होता है, 6 गो फलक होता है, तो 2 गो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गो, 2 गो देखिए, 2 गो ये बड़का, और 2 गो ये छोटका, और 2 गो ये लमका, 6 फलक, तो 6 गो जोड़ दिए, 2 गो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गो। सभ्य में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे। सभ्य में क्या है? 2 एकड़ों में, 2 एकड़ों में, 2 एकड़ों में 2 इंटू LB LH प्लस BH, 2 इंटू LB LH BH, LB LH BH, आणि 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना, और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होता है। वर्ग इकाई फॉर्मूला हो गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB जोड़े LH जोड़ BH, या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2 इंटू LB BH LH। कैसे जोड़ सकते हैं? LB BH को पहले, LH को बाद नहीं। वर्ग इकाई होगा कि ना होगा? तो बताओ, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH LH, कोई दिक्कत नहीं ना, याद करने में आसान है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी सभ्य क्षेत्रफल, इधर को इधर को इधर को इधर को इधर को, 6 गो फलक के, 6 गो फलक है, फलक का गो, तो 6 गो का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं, नोट करो इसको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या समझे थे कि चारों खाली वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर नीचे के छोड़ के, यही ना समझे थे। तो बताइए, इसका क्षेत्रफल अनौका का क्षेत्रफल, अनौका के क्षेत्रफल, अनौका, चारों क्षेत्रफल जुटेगा, जुटेगा ना। तो देखो, लंबाई गुना ऊंचाई होगा ना, ये लंबाई तो ये ऊंचाई था, और 2 गो लंबाई गुना ऊंचाई इधरो, तो लंबाई गुना ऊंचाई इधरो, यानी 2 LH। अब देखो, अब ये दोनों निकल गया, अब ये दोनों बाकी है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही बताए थे कि ऊपर नीचे छोड़ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चारों बताए थे ना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में L गुना H, तो 2 गो L गुना H, आई देखो ये चौड़ाई था, B गुना H, 2 गो BH, एगो ई वाला एगो ई वाला, तो जोड़ देंगे 2BH, 2 गो चौड़ाई ऊंचाई, देखो ये चौड़ाई था, आई ऊंचाई है, ऊंचाई सगरो है, ऊंचाई सगरो है, आई वाला लंबाई था, आई वाला चौड़ाई था,
तो लंबाई गुना ऊंचाई, इधरो लंबाई गुना ऊंचाई, इधर चौड़ाई गुना ऊंचाई, इधरो चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो दू गो होले लंबाई, देखो बस दू गो हो गया लंबाई और ऊंचाई, एगो ही वाला एगो ही वाला, अब दू गो हो गया चौड़ाई ऊंचाई, एगो ही सारे को ना है। अब दोनों में दू है, दोनों में दू है, तो देखो दोनों में दू भी है और एच भी है, दोनों में है कि नहीं। तो 2h कॉमन हो जाएगा यानी 2h बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा L प्लस B 2h, अब L प्लस B। और क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होता है, वर्ग इकाई। अब दो चीज देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू LB जोड़ BH जोड़ LH, और घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी खाली वक्र, तो 2h इंटू L प्लस B वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला 2h इंटू L प्लस B, नोट करिए फॉर्मूला, आगे बैठने तक तो नहीं हो ना। घनाभ के विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, इसको याद कर लेना। एगो चीज और रह गया, घनाभ का आयतन। चौथा नंबर, घनाभ का आयतन। आयतन किसको कहते हैं अभी बताए थे, तीनों विमाओं के गुणनफल को यानी L गुना B गुना H, आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना। और घनाभ में देखो बुआ, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, घन इकाई, इसमें क्या हो जाएगा घन इकाई। इसको हम ऐसा भी बोल सकते, देखो L गुना B गुना H, LBH घन इकाई, LBH घन इकाई। आयतन निकाले बोले तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन निकल जाएगा। घनाभ का आयतन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, घनाभ का आयतन कोई दिक्कत नहीं ना बउआ। ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूरा के, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर नीचे छोड़ के, जैसे मान लिया जाए इसका बोलेगा है, इसका क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ नीचे और ऊपर छोड़ देंगे, ये पूरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा चारों तरफ। बात समझ आएगा कि नहीं आएगा, और संपूर्ण तो ऊपर नीचे भी जोड़ देंगे, बस क्लियर हो गया। नहीं हो गया किसी का भी निकाल, कोई भी चीज का। अभी देखो बेलना जैसा है तो बेलन वाला निकालेंगे, अभी बाद में वो सब हो गया। चालू हो गया, बंद ना, बंद नहीं।